एक गलती, सिर्फ और सिर्फ एक गलती, और आपका यूट्यूब चैनल हमेशा के लिए डिलीट हो सकता है। और सबसे डेंजरस बात है कि 90% यूट्यूबर्स को पता ही नहीं होता कि उनका चैनल हैक होने वाला है। अगर आप यूट्यूब पर सीरियसली काम कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल को हैकर से प्रोटेक्ट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझ लो कि हैक होता कैसे है। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप का कोई भी ईमेल आता है कि आपको हम स्पॉन्सर दे रहे हैं या फिर आपको ऑफर मिलती है, तो आपको सबसे पहले उसको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि आप उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। और उसको आप हर तरह से, बहुत सारे तरीके होते हैं चेक करने के लिए कि ये स्पॉन्सरशिप सही है या फिर नहीं है। तो आप उसको सबसे पहले अच्छे से उसको क्लियर करें कि सही है, सही पर्सन का है या फिर नहीं है। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि स्पॉन्सरशिप को कैसे आप चेक कर सकते हो कि ये रियल है या फिर फेक है। दूसरी चीज है अननोन डाउनलोड। बहुत सारे ऐसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो अपने फोन में। अगर आप पीसी से मैनेज कर रहे हो अपने चैनल को, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जहाँ से आप क्रैक डाउनलोड करने की कोशिश करते हो, जिसका जो फ्री अवेलेबल नहीं होता है। तो आप उसको कोशिश करते हो कि हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा से मिल जाए और वो क्रैश आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर से अगर आप लैपटॉप से करते हो तो उसमें एंटीवायरस होता है। तो अगर आप फोन से करते हो तो वहाँ पे भी क्रैक जब आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर भी एक्शन का एक ऑप्शन आता है कि ये डेंजरस है, बता देता है फोन, इसको डाउनलोड करने पर हार्मफुल हो सकता है। तो वहाँ पे आपको इन सब चीजों पे रिस्क लेने से पहले आपको सोचना है इससे हमें क्या बेनिफिट होगा या हमारा कोई नुकसान होगा या फिर नहीं होगा। तो अननोन डाउनलोड से आप बचें। तीसरा है कि अगर आपका पासवर्ड लीक हो जाता है तो ऐसे में क्या हो सकता है। अगर आपका पासवर्ड लीक हो जाता है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पासवर्ड लीक होता है तो फिर आपको रिकवर करने का भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आपको पासवर्ड लीक ना हो इस तरह से आपको किसी को शेयर नहीं करना चाहिए अपने पासवर्ड को, चाहे कोई भी कितना भी पर्सनल आदमी हो, ठीक है। तो आपको अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना चाहिए और अपने पासवर्ड को बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर हो, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो और नंबर मिला करके पूरे अच्छे से आपको एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने यूट्यूब चैनल के जीमेल आईडी में लगानी चाहिए। चौथा आता है फेक लॉगिन आईडी फिशिंग। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसे पेज आते हैं जिसमें आपको डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल सेम, मतलब हैकर की तरफ से बिल्कुल वैसा ही बनाया जाता है जैसा कि उसमें आपका, मतलब आप उसको देखकर ये नहीं जज कर पाओगे कि ये फेक है या फिर रियल है। उस पे आप डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद उसका सारा चीज आपका उसके पास पहुंच जाता है। तो ऐसे में हैक करना आसान हो जाता है। इसलिए आपको इन सब चीजों से बिल्कुल सावधान रहना है। अगर आप एक नए स्टेज में हो, अगर आप चैनल को स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपका चैनल मतलब काफी ग्रो कर चुका है और आप उससे अर्निंग स्टार्ट करती हो या फिर अर्निंग नहीं की हो लेकिन चैनल ग्रो है, तो ऐसे में भी आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपके सारे मेहनत पे पानी फेर सकता है। जैसे कि अगर आप मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा करने में कितनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, एक यूट्यूबर को पता होता है। जैसे कि मैं भी इस चीज को फेस किया हूँ कि 1000 स्टार्टिंग में जो चैनल मोनेटाइजेशन की क्राइटेरिया होती है उसको फिलअप करने के लिए काफी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन जब एक बार स्टेबल हो जाता है तो आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर आप वीडियो बनाओ, अपलोड करो और अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है एक नए यूट्यूबर्स को। तो अगर उसको एक मिनट में, एक झटके में अगर आपका चैनल डिलीट हो जाता है या फिर हैक कोई कर लेता है, तो ऐसे में उसका दुख कितना बड़ा हो सकता है आप जान सकते हो। तो इस तरह से अगर आपकी मैंने 4 स्टेप बताया है जिससे चैनल हैक होने की मतलब संभावना है। अगर आप इन चारों चीजों पे गौर देंगे तो आप जान पाओगे कि कोई भी ऐसा इंडेक्शन आपको दिखेगा तो आप जान जाओगे कि चैनल को हैक करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आप चैनल को बचाए कैसे और इसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 4 स्टेप बताया हूँ, अगर इन सारी चीजों को आप फिलअप नहीं करते हो, जैसे कि इसमें है फेक स्पॉन्सरशिप, दूसरा है अननोन लिंक डाउनलोड, तीसरा है पासवर्ड लीक, चौथा है फेक लॉगिन पेज। जो फेक लॉगिन पेज है ये बिल्कुल आपको फिशिंग की तरह दिखेगा, मतलब एकदम से ऐसा आपको दिखेगा कि ये लॉगिन पेज ही है और इस पे आप लॉगिन कर लोगे बिना डाउट किए। ऐसा ही बनाया जाता है पेज को कि उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मतलब होता है ना कि अगर आप उस पेज से नहीं गुजरे होते हैं या फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपको हर चीज पे विश्वास होता है, लेकिन जब एक बार कोई बंदा इस चीज में पड़ जाता है ना तो उसे हर चीज में डाउट लगता है, वो पूरी क्लैरिटी के साथ ही उस पे आगे प्रोसेस करता है। तो ऐसे में अगर आप पहले ही बिना मतलब अगर आप इस पेज में नहीं हो या फिर इस चक्कर में नहीं पड़े हो, पहले ही ये सब चीजें जान ले रहे हो, तो आपके बचने के बहुत चांस होते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज ना फेस करनी पड़े उससे पहले ही आप समझ जाओ। अननोन डाउनलोडिंग से बचो, अपने पासवर्ड को किसी को शेयर मत करो, और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने लॉगिन पेज बताया उसके बारे में बचो कि कोई भी कहीं भी लॉगिन करने से पहले आपको 100 बार सोचनी चाहिए कि इससे हमें इस जगह पे लॉगिन करने पे क्या बेनिफिट है, या फिर होता नहीं है कि ऐसे में कहीं भी कुछ भी आ जाता है हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसे
ऐसी चीजों से बचना चाहिए। अगर आप और अगर ऐसा करना भी है तो आपको एक नया जीमेल आईडी क्रिएट कर लेनी चाहिए और उस नए जीमेल आईडी से जो भी फालतू के काम होते हैं उससे आप वो करो। अपने जो मेन चैनल की आईडी है उससे आप अपने चैनल का काम करो, ठीक है। तो ये तरीका सबसे अच्छा है कि आप अपने चैनल की आईडी से कुछ भी मत करो, बस चैनल के रिलेटेड आप उस पर काम करना है। और अगर कोई काम और करना है, कहीं ईमेल आईडी देनी है या फिर कहीं पासवर्ड देनी है, शेयर करनी है, कुछ डाउनलोड करना है, तो इसके लिए अलग एक ईमेल आईडी बना लो, उस पर आप यूज करो सब चीजें। और अपने चैनल के ईमेल आईडी को बिल्कुल सेफ और प्रोटेक्ट रखो, इससे आपका जो है डेटा भी कहीं नहीं शेयर होता है और आपको कोई लॉस भी नहीं होती है। तो इस तरह से आप एक नया जीमेल आईडी बना लो और उससे आप यूज करो। और अपने यूट्यूब चैनल का जो ईमेल आईडी है उसको यूट्यूब चैनल के लिए ही यूज करो। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हैकर डायरेक्टली हैक नहीं करता, सबसे पहले वो आपको बेवकूफ बनाता है, उसके बाद जब आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं फिर वो आपके चैनल को हैक करने की पूरी कोशिश करता है। अगर आपका मतलब जैसे कि मैंने पासवर्ड के बारे में बताया कि स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल, स्मॉल और नंबर मिला करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। अगर उस तरह से नहीं किया आपने, इजी पासवर्ड रख दो, उसको तोड़ना भी आसान होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उसको कैसे बनाते हैं और क्या क्या सिक्योरिटी के लिए, क्या क्या प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चैनल पे, वो सारा चीज मैं आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगानी है उसमें नंबर, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर को मिला करके एक कंबाइन करके एक अच्छा पासवर्ड 8 डिजिट या 12 डिजिट का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर ये सारे मिक्स हो। तो इस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना देते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दूसरी चीज ये है जिससे आप अपने चैनल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आई होप इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल मैनेज करते हो या फिर आपके जीमेल आईडी, अगर आपने एक जीमेल आईडी यूज कर रहे हो तो आप चैनल यूज करो या ना करो, चैनल बनाए हो या ना बनाओ, लेकिन अगर आप जीमेल आईडी यूज करते हो तो आपको ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर ऑन करना चाहिए, क्योंकि आपकी जीमेल आईडी आपके बैंक अकाउंट में लगी होती है या फिर पैन कार्ड में लगी होती है। मतलब ऐसे बहुत सारे जगह पे आप जीमेल आईडी देते हो, तो ऐसे में आपका जो जीमेल आईडी है वो हैक करना आसान हो जाता है। इसलिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देते हो ना, उसके बाद आपका पासवर्ड कोई जान भी जाए या आप शेयर भी कर देते हो तो भी वो आपके ईमेल आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएगा। इससे आपको पहले ही जानकारी मिल जाएगी कि आपके ईमेल आईडी को कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके अपने जीमेल आईडी को, अपने यूट्यूब चैनल को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि अननोन ईमेल से सावधान रहे। अननोन ईमेल का ना रिप्लाई दें, ना उस पर कोई रिस्पॉन्स दें, जब तक कि आप पूरी क्लियरिटी के साथ उसको जांच ना लो, जांच पड़ताल ना कर लो कि ये चीज सही है या फिर नहीं है। और इसको जांचने पड़तालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप ChatGPT से भी देख सकते हो। और सबसे सिंपल चीज है कि अगर ये जेन्युइन होगा तो उसमें google.com का एक जेन्युइन डोमेन रहेगा, आप डोमेन से भी पहचान सकते हो। फेक स्पॉन्सरशिप है या फिर फेक ईमेल है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके डोमेन से आप उसको जांच कर सकते हो, यानी कि उसको चेक कर सकते हो कि वो सही है या फिर फेक है। जब तक 100% ट्रस्ट ना हो जाए तब तक आप रिस्पॉन्स मत देना, या फिर डाउनलोड का अगर कोई लिंक होता है उस लिंक पर भी क्लिक मत करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल पेज की तरह ही लॉगिन पेज भी बना देते हैं, तो ऐसी चीजों से भी सावधान रहें। आप किसी भी ऐसे अननोन जगह पे लॉगिन करने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आप पे स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि वो खुद आप लॉगिन कर रहे हो। इसमें हैकर की बस इतनी गलती है कि वो आपको एक्सेस दे रहा है और आप उसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। और जब आप एक्सेस कर लेते हो तो आपका एक्सेस उसके साथ में चला जाता है, फिर आपका नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में आपको बचना चाहिए और फेक ईमेल आईडी या फिर फेक लॉगिन पेज से बचना चाहिए। आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। देखो, अगर क्लियर कट में एक वर्ड में कहा जाए तो आपको सावधानी की बहुत जरूरत है। किसी भी बिना 100% ट्रस्ट के कहीं पर भी अपने जीमेल आईडी को शेयर न करें, लॉगिन न करें, या फिर किसी पेज पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो उस पर डाउनलोड करने की कोशिश न करें। और ये जो क्रैक सॉफ्टवेयर आते हैं, क्रैक एप्लीकेशन आते हैं जो प्ले स्टोर पे नहीं मिलता या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे नहीं मिलता, और ऐसे में आप गूगल पे जाकर के क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश करते हो, तो इन सब चीजों से भी थोड़ा बहुत बचा करो और जेन्युइन तरीके से ही इन सब चीजों को डाउनलोड करो। अगर आपको ये लगता है कि हाँ इससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है और ये जेन्युइन है, तो आप उसको इजीली डाउनलोड करके यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्रैक कोशिश करोगे डाउनलोड करने की तो उसमें वायरस भी आ जाते हैं और फिर आपका एक्सेस भी थर्ड पार्टी को शेयर हो जाता है। तो ऐसे में इन सब चीजों से बचना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको रिकवरी मतलब ईमेल आईडी में रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन नंबर जरूर ऐड करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आपका चैनल हैक भी हो जाता है या फिर ईमेल आईडी को कोई हैक भी कर लेता है, तो उसमें आपका जो रिकवरी ईमेल आईडी है और रिकवरी फोन नंबर है उससे आप उसको रिकवर कर सकते हो और आसानी से उसको अपडेट करके उसके अंदर में गया है आपका आईडी और पासवर्ड उसको अपडेट कर सकते
सकते हो, उससे आपका चैनल, आपकी जीमेल आईडी बच सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिकवरी फोन नंबर और ईमेल आईडी को भी जो है उसको अपडेट कर लेना। और ये सब चीजें कैसे होती हैं, आप यूट्यूब पर जाओगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि हम रिकवरी ईमेल आईडी को या फिर फोन नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे ऑन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहां से सर्च करके एक्टिव कर सकते हो या फिर कमेंट कर दो, तो मैं खुद उस चीज पे वीडियो बना दूंगा कि ईमेल आईडी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे ऑन करते हैं और थर्ड पार्टी में जाकर के कौन कौन सी चीजों को आपने अपने ईमेल आईडी का एक्सेस दिया है वो सारा चीज चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप सेटिंग में जाना और ये सारी चीजें वहां से चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें ये सब चीजें कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहोगे तो जीमेल आईडी से सेपरेट पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उसमें जो भी चीजें आती हैं कि मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गया, फिर उसके बाद इसमें ये चीजें जैसे कि थर्ड पार्टी एक्सेस होगी, इस सारी चीजें मैं आपको मैनेज करके प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और उस तरह से आप जो है अपने ईमेल आईडी को पूरी सेटिंग कर लेना। ठीक है, तो कमेंट जरूर कर देना अगर वीडियो चाहिए तो, नहीं तो आप 2 स्टेप मैंने बताया है जिसमें रिकवरी फोन नंबर है और ईमेल आईडी है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो ये सब चीजें ऑन करने के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो या फिर कमेंट करोगे तो मैं खुद बना दूंगा। और दूसरी चीज, आप जो वीडियो अपलोड करते हो उसका बैकअप जरूर रखा करो, क्योंकि वो वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। क्योंकि अगर आपका चैनल हैक भी हो जाता है तो आपके पास वीडियो रिजर्व रहेंगे और उसको आप अपने चैनल पे नया क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, आपका जब आप यूट्यूब पे काफी ग्रो हो जाते हो तो आपकी पुरानी वीडियोस दिखाने में, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने में काफी हेल्प होता है, उससे आपका हिस्ट्री बनी रहती है कि हाँ मैंने ये चीजें करी है। तो इसलिए आपको वीडियो का बैकअप भी जरूर रखना चाहिए। बहुत सारे क्रिएटर 5-5 साल हार्ड वर्क करके भी एक दिन पूरा चीज कमा देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये सारी चीजें नुकसान होने से पहले बच सकते हो और ये सारी चीजें अप्लाई कर लो, आप सारी चीजें एक्टिव कर लो अपनी जीमेल आईडी में। आपकी जो यूट्यूब चैनल है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जीमेल आईडी पे ही आपकी जो यूट्यूब चैनल होता है वो क्रिएट होता है। तो इसलिए जीमेल आईडी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करो और अपने चैनल को इस तरह से आप बचा सकते हो और हैकर भी हैक नहीं कर सकता अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हो तो। ठीक है, बस अगर आपका जो आप पासवर्ड बनाए हो उसको भी कहीं शेयर कर देते हो तभी कोई टेंशन नहीं रहता। मोबाइल नंबर पे लेता है उसकी भी कोई टेंशन नहीं, ईमेल आईडी भी जान जाएगा ना, उससे भी कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, बस आपको ये सारी चीजें करनी है, फिर आपको जो आपकी जीमेल आईडी या फिर यूट्यूब चैनल है, हैकर का बाप भी नहीं उसको हैक कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप अपने चैनल को सीरियसली ले रहे हो तो यही सब स्टेप फॉलो करो। और अगर आप चाहते हो यूट्यूब ग्रोथ और सिक्योरिटी से ऐसे ही रियल टिप्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।